कुरान वो किताब है जो दर से इस्लाम जब मैं आप ही की लिखी इस्लाम की ब्रीफ हिस्ट्री देख रहा था तो वही साहब पहले पैगंबर हुए अबू बकर, ठीक है, फिर दूसरे तीसरे, और वो क्रमशः युद्ध में मारे गए। राइट, चारों के चारों। अब तिला ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दरअसल एक क्लिप मेरे सामने से गुजरी और ये क्लिप किसी अंधभक्त की या किसी ऐसे शख्स की नहीं है जो ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करता हो, बल्कि एक अच्छे खासे पढ़े लिखे और बहुत ही ज़्यादा संजीदा शख्स की गुफ्तगू है जो अपने इनका खुद का एक चैनल है और ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। पत्रकारिता में इनका एक अच्छा नाम है, सौरभ द्विवेदी इनको कहा जाता है। अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं ये। इनके सामने जो बैठे हैं वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अध्यक्ष संस्थापक हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जो किताब फ़िलहाल काफ़ी मशहूर है और काफ़ी लोग इस किताब पर डिस्कस करते हुए आए हैं। इस किताब का नाम है द एसेंशियल ऑफ हिंदुइज्म एंड द इंट्रोडक्शन टू ऑल द सीक्रेट टेक्स्ट बुक। दरअसल ये इस बुक के संस्थापक भी हैं और इस बुक के ज़रिए इन्होंने अपने मज़हब की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश भी की है। और ये कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है। इनका जो अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक इन्होंने किया है, भारतीय प्रबंध संस्था अहमदाबाद से एमबीए और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से यूएसए से ऑपरेशन रिसर्च में पीएचडी की डिग्री हासिल करी। आप समझ सकते हैं कि एक पीएचडी होल्डर कितना ज़्यादा एजुकेटेड शख्स होगा। जब इनकी क्लिप मेरे सामने से गुजरी जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और सुलझे हुए और समझदार लोग समझे जाते हैं, जिनकी गिनती जो है बुद्धिजीवियों में होती है, ऐसे लोगों की जब गुफ्तगू सुनने को मिलती है तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मुझे भी यहाँ पर सीखने के लिए एक बात मिली है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सौरभ द्विवेदी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको पहचानता है। इनका एक अच्छा चैनल है जो यूट्यूब पर और सभी काफ़ी जगहों पर मशहूर है और इन्होंने बहुत कम वक्त में एक अच्छी सफलता जो है हासिल की और बहुत ही कामयाब शख्स हैं और बहुत एजुकेटेड है, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, अच्छे से बातों को रखते भी हैं। हालांकि मैं इनकी पूरी जो है वीडियो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जितनी जो वीडियो मेरे पास आई और जिस संदर्भ में इस पर बात हो रही है तो वो चीज़ सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इस पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा आप सोचें, दो बुद्धिजीवी जो हिंदुस्तान में बुद्धिजीवियों का एक अच्छी पहचान रखते हैं, वो बुद्धिजीवियों के दरमियान के अंदर इतने बड़े लोग अगर किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हो तो उन्होंने कितनी रिसर्च की होगी, कितनी स्टडी की होगी। और ये जो सामने जो मौजूद है प्रोफेसर साहब, ये प्रोफेसर साहब कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है, बल्कि ये पीएचडी होल्डर हैं और त्रिलोचन शास्त्री इनका नाम है। इन्होंने जो बुक्स लिखी है तो इस बुक्स के लिए इन्होंने रिसर्च भी की होगी। अब आए इनके रिसर्च का मैं आपको सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो इस गुफ्तगू में मुझे सुनने को मिली है। सौरभ द्विवेदी जी इस क्लिपिंग में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्लाम के मैं आप ही की लिखी इस्लाम की ब्रीफ हिस्ट्री देख रहा था, यानी कि ये जो त्रिलोक शास्त्री जी हैं, इन्होंने अपनी किताब के अंदर इस्लाम के ऊपर कुछ ब्रीफ हिस्ट्री बयान की। सीधी सी बात है, आप किसी मज़हब के ऊपर कोई हिस्ट्री बयान कर रहे हैं तो आपको किताबों का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपने अच्छी खासी रिसर्च की हुई होगी और फिर उसके बाद उसको वहाँ पर दर्ज किया होगा। वो भी ऐसा शख्स जो कि इतनी सारी डिग्रियों में महारत रखता हो और फिर उसने अपनी बात उस किताब के अंदर लिखी हो। उस किताब में से वो एक चीज़ कोट कर बता रहे हैं सौरभ द्विवेदी जी। वो बोलते हैं, ये देखें, आप सुने। तो हुआ कि साहब पहले पैगंबर हुए अबू बकर। ये कह रहे हैं पहले पैगंबर हुए अबू बकर। मैं इसको स्लिप ऑफ टंग मान सकता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। हालांकि वो किताब अभी मेरी नज़रों से नहीं गुजरी है, इंशाल्लाह उसका मुताला ज़रूर किया जाएगा। लेकिन ये एक इतने बड़े पत्रकार हैं जो एक अच्छा नाम रखते हैं, वो इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, आप एक बार फिर से इसको गौर करें। मैं आप ही की लिखी इस्लाम की ब्रीफ हिस्ट्री देख रहा था तो हुआ कि साहब पहले पैगंबर हुए अबू बकर। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले पैगंबर बता रहे हैं।
इस पर डिस्कशन होगी। पहले आप इस क्लिपिंग को एक बार और सुन लें आगे। ठीक है, फिर दूसरे तीसरे, और वो क्रमशः युद्ध में मारे गए। फिर दूसरे हुए, फिर तीसरे हुए, और फिर वो क्रमशः युद्ध में मारे गए। दरअसल ये खलीफा की बात कर रहा है, जो हमारे यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक से जो खिलाफत शुरू हुई, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, फिर हज़रत उस्मान गनी और फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। चलो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने खलीफा को स्लिप ऑफ टंग में ये कह दिया हो कि वो पैगंबर हुए हैं, क्योंकि उनका दीन से इतना अच्छा गहरा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इतने एजुकेटेड पर्सन की अगर इस्लाम पर सिर्फ इतनी ही स्टडी है, तो मैं फिर उन लोगों के बारे में क्या कहूँगा जो दिन दिन रात सिर्फ या तो ठेला चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, या वो दिन रात कमाने जा रहे हैं, ऑफिसों में अपना पूरा दिन निकाल देते, फिर वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करना शुरू करते हैं। उन्होंने क्या ज्ञान हासिल किया होगा? जब इतने बड़े बड़े लोग अगर अपनी किताबों के अंदर ऐसी चीज़ लिख रहे हैं, तो फिर आप ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस्लाम को अभी कैसे रिप्रेजेंट कर पाए हैं। अब आगे इनको सुने कि ये उन चारों खलीफाओं के लिए क्या बयान कर रहे हैं, इसको ज़रा आप समाप्त करें। राइट, चारों के चारों चारों के चारों आप टिला ली। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका इम्प्रेशन बाद के रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस और ग्रुपिंग में दिखा। इनका कहना है कि जो चारों खलीफा हैं वो युद्ध में मारे गए, और फिर इसका जो है बाद के रिलीजियस, मतलब जो हमारा इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए जो वर्किंग हुई है, उसके अंदर इसका इम्पैक्ट नज़र आया। सौरभ द्विवेदी जी ज़रा ये कहना चाह रहे हैं, ये बात थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल है और हमारे जो आम लोग हैं वो इसको नहीं समझ पा रहे। उनका ये कहना है कि बाद में जो इस्लाम फैला है, वो उसको फैलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा कि चूंकि चारों खलीफा युद्ध में मरे, तो सारे के सारे मुसलमान युद्ध में कूद पड़े। ये बात इतनी ज़्यादा हास्यास्पद है, इतनी ज़्यादा मतलब इलॉजिकल है। ज़रा आप सोचें, मक्का का एक वो छोटा सा शहर, वो जो आज से 1400 साल पहले अरब की सरजमी पे मौजूद मक्का और मदीना, वो छोटे छोटे से शहर जहाँ की आबादी कुल कुछ हज़ार से लेकर कुछ लाख तक की हुई होगी, वो लोग पूरी दुनिया में, बल्कि यहाँ पर जब उस दुनिया के अंदर मौजूद दो बड़ी बड़ी ताकतें थीं, यहाँ पर जो है पर्शियंस मौजूद थे। पर्शियन जो है 750 साल से हुकूमत करते हुए आ रहे थे। हम इस तरफ जाएंगे यूरोप तरफ, या इस थोड़ा सा और इस तरफ आएंगे, तो यहाँ पर हमें जो है रोमन्स नज़र आएंगे, जो कि उस टाइम की सुपर पावर्स थी। वो इन चंद लाख लोगों ने इनको लड़ के और इस्लाम वहाँ पे गालिब कर लिया, ये कहना चाह रहे हैं, और फिर इस तरीके से दुनिया में इस्लाम फैला। वो इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि उनके सामने एक किताब रखी हुई है। मैं नहीं जानता वो किताब किसकी है, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो सामने हमारे शास्त्री साहब बैठे हुए हैं, उन्हीं की लिखी हुई वही किताब है जिसमें उन्होंने इस्लाम को इंटरप्रेट किया है, और वहाँ पर अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को वहाँ पर बयान किया है। ज़रा आप सोचें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए ये कह रहे हैं कि वो युद्ध में मारे गए। यानी कि इतने पढ़े लिखे लोगों तक के जब इस्लाम की इतनी बेसिक हिस्ट्री नहीं पता है, तो फिर हम दूसरों तक तो क्या ही पहुँचा पाए होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये दीन तुम्हारा है, तुम्हें ही दूसरों तक पहुँचाना है। अगर तुम इसके लिए कोशिश नहीं करोगे तो इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी, और इतने पढ़े लिखे लोग जो पीएचडी होल्डर है वो अपनी तरफ से किताबें लिखेंगे। बेशक सीधी सी बात है, शास्त्री साहब अपने धर्म का दिफा कर रहे हैं, वो अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं, तो वो झूठ भी बयान कर देते होंगे। किया होगा उन्होंने, क्योंकि जब जिस मजहब का वो जो है प्रचार कर रहे हैं, वहां पर झूठ बोलने को माया कहा जाता है। वहां पर झूठ बोलने को जो है बड़ा ही ऐसा समझा जाता है कि झूठ बोल के आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपका ये सोच रखना है कि पीछे जो उसका लॉजिक सही होना चाहिए। तो ज़रा सोचे कि उन्होंने जब इस्लाम के लिए ये इतनी बात अगर लिखी है, तो उन्होंने फिर क्या ही रिसर्च की होगी। और फिर जो उन लोगों, आम लोगों की बात करें जो 24 घंटे सिर्फ काम करने में व्यस्त हैं, उन तक के इस्लाम किस तरीके से पहुंचा होगा। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, ये दीन तुम्हारा है, तुम्हें ही लोगों तक पहुंचाना है, और तुम ही इसके मुहाफिज हो। ये लोग तुम्हें पढ़ सकते हैं, तुम्हारी किताबों को नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारे ही ज़रिए ये दीन फैल सकता है। अगर तुम दीन को, इस मज़हब को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के किरदार को अपने ज़िंदगी में नहीं उतार पाए, तो फिर तुम इस दीन के सच्चे दाई नहीं कहला पाओगे। मेरा कहने का ख़ास मकसद जो ये है, इस पूरी बात का लबुलवाब ये है कि जब इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, चाहे वो पत्रकार हो, उनका रिसर्च अगर इतना है
कि वो दीन के बारे में इतना जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद के जो खलीफा हैं वो खलीफाओं को ये भी नहीं जानते खलीफा क्या होते हैं, खिलाफत क्या होती है। उन्हें हम ये नहीं पहुंचा पाए कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह से वो इस दुनिया से रिहलत कर कर गए, उन्होंने अपने लिए क्या जमा किया और लोगों में क्या बांटा। अगर हम यही नहीं पहुंचा पाए तो फिर आप ज़रा सोच सकते हैं कि दूसरों तक कैसे पहुंचेगा। इस दीन के लिए मेहनत करो, लोगों तक इस दीन को पहुंचाओ। अगर नहीं पहुंचा सके तो तुम्हारी आने वाली नस्लों के अंदर भी ये दीन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के किरदार को अपने अंदर नहीं पेवस्त किया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।